सम्मानित नीरपुर पंचायत के मध्य विद्यालय नीरपुर के आसपास आदावारी गांव के मध्य विद्यालय आदावारी गांव के आए हुए माताएं बहनें, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूं कि माताएं बहनें बड़ी संख्या में आकर एक अदना सा कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही, राहुल गांधी का सिपाही अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी का दो शब्द सुनने यहाँ मौजूद है। पास में ही घर है, महसपुर के बगल में मदारपुर। पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक था। जनहित में, जनता के हित में हमने वो सर्विस छोड़ दी। फिर बीएड महिला कॉलेज पूर्णिया में प्राचार्य बना। जनता का इतना दबाव आया, हमारे घर में सभी लोग सर्विस करते हैं। सिर्फ मैं ही जनसेवा में अपना समय देता हूं। मुझे जनसेवा करने में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा 16 से 18 साल से माताएं बहनें हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे इस सभा की अध्यक्षता कर रहे वार्ड सदस्य आदरणीय मंजू देवी जी, हमारे सभा का संचालन कर रहे छोटा भाई राम निवास जी, जो 10-15 साल से हमारे छोटे भाई की तरफ हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। आगे बैठे हुए बुजुर्ग भाइयों, आज मैं देश की और राज्य की माताएं बहनें, देश और राज्य की कुछ स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए देश की स्थिति बहुत बदतर है, हमारे बिहार राज्य की स्थिति बहुत बदतर है। जब प्रवासी मजदूर, मैं 3-4 पॉइंट पर ही बात करूंगा, युवाओं पर, किसान पर, मजदूर पर और महिलाओं पर। इस 4 बिंदु पर मैं बोलूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी गलती की। इस लोकतंत्र में अगर विरोध करने का अधिकार भी छीन जाए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। सवाल नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल हम गरीब जनता का है, सवाल हम किसान का है, मजदूर का है। माताएं बहनें, किसान भाइयों, युवा साथी, आप याद कीजिए 6 महीना पहले कोरोना आया। ये कोरोना लाया बीमारी कौन? यह कोरोना बीमारी आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, उसकी भूल और गलती से ज्यादा की संख्या में हो गई। 20 फरवरी 2020 को हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, केरल में विदेश से एक लड़की आई थी हवाई जहाज से, और उस हवाई जहाज से आने के कारण विदेश से आई थी, कोरोना वहीं से आ चुका था। गौर से सुनिए, राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी को, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा आपको हवाई यात्रा पूरे देश में बंद करवा देनी है। लेकिन
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज की यात्रा बंद नहीं करवाई। यह कोरोना बीमारी ना हमारी है, ना गरीब की है, ना माताओं की है, ना बहनों की है, ना नीरपुर औरंगाबाद की जनता की है, ना बिहार की जनता की है। यह हवाई जहाज से लाई गई बीमारी है। जब कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन शब्दों में कहा कि आप जल्द से जल्द कोरोना बीमारी का उपाय कीजिए, उन्होंने बात नहीं माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात नहीं माना। वो हिटलर और तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। अगर 20 फरवरी को लॉकडाउन घोषित करने से पहले, गौर से सुनिए, जितने भी माताएं बहनें हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके पुत्र, सब लोग जालंधर, पंजाब, हरियाणा, सूरत, दिल्ली, कोटा, पूना, नासिक, मुंबई, भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार के लगभग 28 लाख प्रवासी मजदूर काम करते थे। अगर 20 फरवरी को लॉकडाउन घोषणा करने से पहले सारे मजदूर को अपने अपने घर बिहार या जो जिस राज्य के निवासी हैं बिना बीमारी के ले आते, आप जनता जनार्दन हैं, माताएं बहनें, गौर से सुनिए, क्या यह बीमारी आता, क्या यह बीमारी कोरोना आता अगर हम पहले हमारी जनता विदेश से लाई हुई बीमारी को दूर भगाने के लिए अगर मजदूर लोग, प्रवासी लोग पहले अप्रैल मई से पहले आ जाते, यह बीमारी न खगड़िया में फैलती, न बेलदौर में फैलती, न बिहार में फैलती, न गोपालगंज में फैलती, न भागलपुर में फैलती। सच करें कि झूठ करें ये बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने के लिए इस कोरोना बीमारी पर ध्यान ही नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। और एन के प्रकार कांग्रेस की सरकार, चुनी हुई सरकार, उसको मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उसके स्वागत में लग गए। अहमदाबाद में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति आए थे, लेकिन कोरोना पर ध्यान नहीं जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का। बड़ी समस्या है। माताएं बहनें, गौर से सुनिए, भारतीय संविधान में आपको अधिकार मिला है, आपको अधिकार मिला है सारे चीज की जानकारी लेना। यह अधिकार, सूचना का अधिकार, कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने आपको दिया है। जो भी भ्रष्टाचार फैला रहता है गांव समाज में, जो भी वीडियो क्वारंटाइन के नाम पर जो प्रवासी मजदूर आए होंगे, इस विद्यालय में भी रहे होंगे, क्वारंटाइन हुए होंगे, इसमें अवैध रूप से खर्च हुआ और यहाँ के वीडियो कर्मचारी, एसडीओ, सीओ, सबों ने इस कोरोना के काल में प्रवासी मजदूर को पैसा भी सही रूप से नहीं दिया। लेकिन हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि माताएं बहनें, परिवार कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, इसके लिए उसने कहा जितने भी मजदूर भाई हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जितने भी किसान हैं, सबको 10,000 रुपया उन्होंने अप्रैल महीने में ही कहा था कि 10,000 रुपया इस कोरोना काल में सबके खाते में दे दिया जाए। यह कहा गया था। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था कि दे दीजिए, वह भी एक माता है, सोनिया भी आपकी बहन है, आपकी माता है सोनिया जी। उसने आपके दर्द को समझा कि महिलाएं घर में चूल्हा नहीं फूंक पाएंगी, कम से कम
10,000 रुपया उसके खाते में चला जाएगा, कोरोना के काल में भुखमरी मिट जाएगी। लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया और नीतीश बाबू तो देते ही नहीं, बहाना करते रहते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, उसके बाद 2 किलो 5 किलो अनाज देने की बात हुई। आप ये बताइए, 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय 1,25,000 करोड़ रुपये का फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया था। गरीबों को सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वो पारित किया था कि 2 रुपये किलो अनाज गरीबों को दिया जाए, चावल और गेहूं। वो उसने पारित किया था, ना कि मोदी सरकार ने। और वो 5 किलो गेहूं और चावल दिया करते थे, सही है ना? जरा नीतीश बाबू यह बतावे, आप 6 महीने तक सचिवालय के रूम में अपने आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर आप अटके रहे। मुख्यमंत्री आवास में आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, छिपके रहे कि कोरोना हमको पकड़ लेगा। अरे नीतीश बाबू, अंधेर नगरी चौपट राजा, आप क्यों घर में बंद रहे? जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। सूरत से, दिल्ली से, जालंधर से, नासिक से, कई जगह से, भोपाल से, कोटा से, लखनऊ से, मेरे गांव से भी, मजारपुर में मैंने देखा, पैदल लोग ट्रक पर चढ़ के, मालगाड़ी पर चढ़ के, रिक्शा से, ठेला से, साइकिल से, सारे प्रवासी मजदूर 28 लाख दौड़े चले आ रहे थे। और नीतीश बाबू चुपचाप कान में तेल देख के सोए हुए थे। उन्होंने ना गाड़ी की व्यवस्था की, ना ट्रेन की व्यवस्था की, ना गरीबों के हित में कोई काम किया। वो चुपचाप कोरोना काल में अपनी जान बचाने के लिए हम लोगों को छोड़ दिए मरने के लिए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का खेल है। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना के काल में क्या 5 किलो अनाज से पेट भरता है? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल से पेट भरेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल आपको मैं दे देता हूं, क्या ये आपका पेट फलेगा? नहीं फलेगा। सोनिया जी ने कहा, मेरे 10 साल के मनमोहन सिंह के सरकार के काल में 2004 से 14 तक का जो काल था, उसमें अनाज का लाखों मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ है, जो सड़ रहा है। इस कोरोना काल में आप हर गरीब को 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल और 5 किलो दाल दें। लेकिन ये सोनिया गांधी ने कहा था, हम सरकार में नहीं हैं। सोनिया गांधी ने मोदी जी को कहा और नीतीश कुमार को कहा, हमारे मदन मोहन झा जी ने, सदानंद सिंह ने, अजय चौधरी ने, सभी नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने कहा नीतीश बाबू को, आप इतना अनाज दें क्योंकि अनाज का भंडार रखा हुआ है। लेकिन अनाज सड़ गया नीतीश के शासनकाल में, लेकिन आप लोगों को माताएं बहनें नहीं दिया गया। क्या? कांग्रेस सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि ये निर्दयी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, गरीबों के विपरीत काम करती है। यह अमीरों की सरकार है, यह कंपनी वाले की सरकार है, यह अडानी अंबानी की सरकार है, यह मान के चलिए। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि 7,500 महीना, माताएं बहनें गौर से सुन लीजिए, हम विपक्ष के नेता हैं, हम सरकार में नहीं है। हमारी सरकार जब गठबंधन की आएगी तब हम क्या करेंगे वो भी बात आपको बताएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि 7,500 महीना कोरोना काल में लगभग जो इनकम टैक्स पेड नहीं है माताएं बहने, उसके खाते में लगातार 7,500 महीना मोदी जी केंद्र सरकार दो। वो भी बात उसने नहीं माना। उसने क्या किया मोदी जी ने, मैं बताता हूं। आप लोग अडानी अंबानी का नाम सुने होंगे। अडानी अंबानी
जैसे व्यक्ति को 25 लाख करोड़ रुपया उसने आधा प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे दिया। 25 लाख करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने दे दिया, केंद्र की सरकार ने दे दिया। उस 25 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपया उसी कंपनी का मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने माफ करवा दिया। ये छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी का, माताओं बहनों, आपका संवैधानिक अधिकार है जीने का, खाने का, इज्जत का, आबरू का, आपका संवैधानिक अधिकार मिला है। गरीब के लिए भी वही अधिकार है। और मैं बताता हूं, मात्र 3 लाख करोड़ रुपया में किसानों का ऋण माफ हो जाता है पूरे देश में। और मनमोहन सिंह की सरकार ने जो 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था, वही माफी रह गया और माफ नहीं हुआ। अब मैं बताता हूं, जो नवंबर में विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, मतलब कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। अगर बिहार में सरकार बनती है, आप याद कीजिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना कांग्रेस सरकार की देन थी, जिसको कि मोदी सरकार ने नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया योजना। इंदिरा आवास कांग्रेस सरकार की देन थी। वृद्धा पेंशन जो नहीं मिलता है, घुसखोरी होती है। वृद्धा पेंशन कितना तो मिले थे बताइए, हाथ उठा के बताइए, वृद्धा पेंशन सही रूप से मिले थे? 4 साल देखते 4 घूस कता ले थे, घूसो ले थे। खाना में बने में एगो दूगो 10 गो 40-50 रुपया ले के ओकर महीने। अब आप लोग बताइए, क्या 400 महीनों से जो कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ी, इधर कांग्रेस सरकार ने जो 10 साल 15 साल पहले किया था, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विवाह योजना, वही प्रक्रिया चल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नई सरकार बिहार में बनेगी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, सदानंद सिंह जी के नेतृत्व में, मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनेगी, उसमें एक मैनिफेस्टो लाया गया है। नवंबर के बाद आपको मैं उस मैनिफेस्टो की बात याद दिला देता हूं। किसानों का, बिहार का सारा ऋण जो केसीसी ऋण है वो माफ कर दिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो में लाया गया है। 1 नंबर 2, इंदिरा आवास में जो पैसा अभी मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1.5 लाख जो मिल रहा है, 70 से 75 हजार की बढ़ोतरी इंदिरा आवास में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नवंबर में जो सरकार 2020 में बनेगी, उस योजना के तहत यह योजना लाया गया है। जो गरीब महिलाएं, जो गरीब विधवा पेंशन लेती हैं, उसका भी पेंशन को और वृद्धा पेंशन को 3 गुना किया जाएगा कि 400 रुपया में माताएं, बूढ़ी माताओं को कुछ होने वाला नहीं है। 400 है तो 1500 से 2000 महीना किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में है। साथ साथ जो ऋण आप लोग ऋण लेते हैं, समूह ऋण, व्यक्तिगत जो बीपीएल वाले ऋण लेते हैं, उस ऋण को भी सब्सिडी के रूप में 70 से 80% सब्सिडी देके जो बीपीएल परिवार वाले महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो ऋण लिए हैं, उसमें भी माफी की जाएगी। कन्या विवाह योजना है, माताएं हंसे नहीं, बहुत तार्किक बात है। जो कन्या विवाह योजना है 10,000 मिलता है, उसमें बढ़ोतरी करके 20,000 की जाएगी। और ढेर सारी बातें हैं कल्याणकारी गरीब कल्याण योजना, उसके लिए सरकार तत्पर रहेगी। साथ साथ जब कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त सरकार आएगी, जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, महादलित नहीं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, राम जी हैं, तांती हैं, मुसहर जाति के लोग हैं,
या धोबी जाति के लोग हैं, उनके लिए अलग से 1 कट्ठा 10 धूर जमीन सरकार खरीद कर आपको निश्चित रूप से देगी, जो ये सरकार नहीं दे रही। बार बार झूठ बोल रही है कि हम गरीब की सरकार है, गरीब की बात करते हैं, लेकिन ये आपको दिया जाएगा क्योंकि यह जरूरी है। इंदिरा आवास आपको मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं गार्जियन, वो बतावे कि जमीन नहीं होने के कारण इंदिरा आवास लौट जाता है। सही है ना? जमीन की खरीद के लिए वीडियो को आदेश दिया जाएगा और वो पैसा जमीन खरीद में मदद के रूप में दी जाएगी। ये कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार बनेगी, जो 15 साल से आदरणीय नीतीश जी ठग रहे हैं आपको, उसको दूर करने के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है। सदानंद सिंह के नेतृत्व में, मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में कांग्रेस इसमें सहभागी है और आपको निश्चित अधिकार दिलाएगी, यह बात आप जान लें। कुछ रोचक तथ्य भी मैं कहने जा रहा हूं, उसको गौर से सुने। माताएं बहने, आप ये बतावे, वोट और बेटी की शादी बहुत सोच समझ के की जाती है। आपके दर्द को हमने देखा आंखों से, जब सूरत से, दिल्ली से, बंबई से, नासिक से आपके बेटे मजदूरी करके पैदल आ रहे थे बिहार, नीतीश बाबू चुपचाप थे। रिक्शा से आ रहे थे, ठेला से आ रहे थे, नीतीश बाबू चुपचाप थे। उसी समय कितने वहीं पे हार्ट अटैक से मजदूर भाई मर गए, उसका बीमा भी नहीं था और बीमा नहीं होने के कारण उसको रुपया भी सही रूप से नहीं मिला। इस कोरोना के काल में आप लोग बैठे हुए हैं गांव में, कोरोना बाहरी लोग जो आएंगे तब ये होगा, लेकिन गांव में कोरोना नहीं होता। इतने मजबूत है, इम्यूनिटी इतना मजबूत है आप लोगों का, जो व्यक्ति 28 लाख प्रवासी मजदूर पैदल चल के आ सकता है, उसको कोरोना क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसका इम्यूनिटी पावर बिहार के लोगों का, बिहार के युवाओं का, बिहार के मजदूर का, बिहार के किसान का, वह मेहनती है, मेहनत करता है। जब इम्यूनिटी पावर है तो उसको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप बचा है। लेकिन नीतीश बाबू बतावे, आपके अस्पताल की क्या व्यवस्था है? आपका अस्पताल बिल्कुल भ्रष्ट है, ना नर्स है बिहार में। अब खगड़िया जिले को लीजिए, 129 पंचायत है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, कुछ व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये सरकार, नीतीश बाबू की सरकार, बिल्कुल बिहार सरकार में 100% फेल है। आपको आश्चर्य लगेगा, आदरणीय नीतीश जी ने कई वादे किए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई वादे किए थे माताएं बहनें। आप याद कीजिए, 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी भी अकेले चुनाव लड़े थे। 2014 में उसने कहा था, केंद्रीय जब प्रधानमंत्री बने उनसे पहले मोदी जी ने कहा था, माताओं बहनों युवा लोग, आपको 15-15 लाख रुपया, मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, काला धन का देंगे, काला धन विदेश से लाएंगे। इसी आधार पर सरकार बनाया था। माताएं बहनें बोले, नरेंद्र मोदी ने खाता में 15 लाख रुपया दिया। अब सोचिए माताएं बहनें, हमारे किसान मजदूर भाई, कितना झूठा प्रधानमंत्री है वह बोला 15-15 लाख रुपया देंगे, 15,000 भी नहीं फेंक पाया खाते में, वह झूठ बोल के सत्ता पा लिया। मैं और पूछता हूँ, माताएं बहनें, आप बता दें कि आपके हित में नरेंद्र मोदी ने और क्या किया? हमारे कुछ युवा साथी हैं, युवा साथी बतावे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी,
उसने रोजगार दिया। 6 साल हो गया, 6 दूना 12 करोड़ होना चाहिए। उसने रोजगार दिया? नहीं दिया। गरीब मजदूर भाइयों को रोजगार नहीं दिया। मनरेगा में रोजगार नहीं दिया। सही रूप से रोजगार नहीं दिया। अगर देता तो आज ये हालत नहीं होती। बताए मैंने वोट, मैंने कहा था वोट और बेटी की शादी बहुत सोच समझ के होती है। अगर माताएं बहनें आप अपने बेटी की शादी एक ऐसे घर में कर देते हैं जो लड़का शराबी हो, जुआरी हो, उस स्थिति में क्या होगा? जिंदगी भर माताएं बहनें आपको मोटरी, चोटरी, कलछुल, छोलनी, लोहिया, आटा, सत्तू, अनाज, कपड़ा, लत्ता जिंदगी भर दीजिएगा कि नहीं? करते हैं। अगर आप अच्छे घर में करते हैं, शादी करते हैं तो निश्चितता रहती है कि हमने अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में किया है और दामाद अच्छा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। उसी तरह 5 साल के बाद वोट होता है। अगर आप वोट सोच समझ के नहीं देंगे, किसी के बहकावे में देंगे, पैसा लेके देंगे, जिंदगी भर पछतावा आपको ही होगा। माताएं बहनें, किसान मजदूर भाइयों कान खोल के सुन लें। इसलिए 1500 रुपया घूसखोरी से वोट देने की बात आप लोग कभी नहीं करेंगे। जो आपके हित में काम करे, जो व्यक्ति आपके हित में काम करे, जो पार्टी आपके हित में काम करे, वो बात करनी है। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कुछ भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी जी का करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद 15-15 लाख का सूट पहनते हैं। 10 से 15-15 लाख का सूट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। जब वो सूट का नीलामी होता है तो नीरव मोदी नाम का व्यक्ति 4 करोड़ में नीलामी ले लेता है। वही नीरव मोदी 900 से 1100 करोड़ रुपया बैंक से लेके भाग जाता है। वही विजय माल्या 1100 करोड़ लेके भाग गया। वही मेहुल चौकसी पीएनबी बैंक 11,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। वो किसका पैसा था? वो आपका पैसा था। आप जो कमाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उसका सूद जो होता है, उसका टैक्स जो होता है, वो आपका पैसा है। माताएं बहनें, आप सोचिए, जिस मजदूर से ये इमारत बनता है, जिस मजदूर से मजदूरी करके दिल्ली, बंबई सबका इमारत बनता है, उनकी हालत क्या है? जिस किसान के पैदावार से बड़े बड़े होटल चलते हैं, जिस दूध बेचने वाली जाति से, कोई भी जाति को पशुपालन से पनीर और खीर बनता है, उसका क्या होगा? आज मैं बताता हूँ वर्तमान हालत किसान की क्या है। इस क्षेत्र में मक्के की हालत खराब है। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत में मक्का अभी 900 रुपया कुंटल बिक रहा है। किसान मजदूर भाइयों गौर से सुनिए, जबकि होना चाहिए मक्का 2250 रुपये कुंटल। अगर 2250 रुपये कुंटल मक्का होता तो किसान भी अपने बेटे को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता, लेकिन वो हालत नहीं है। किसान की हालत खराब है। और ये जो उद्योग बना है मक्का, आप देखे होंगे मानसी में 100 एकड़ में हरसिमरत कौर मोदी जी के मंत्री ने उद्घाटन किया, लेकिन उस मक्का उद्योग में कुछ नहीं हुआ। अगर वह मक्का उद्योग खुल गया रहता खगड़िया जिले के मानसी में, तो किसान मक्का वहीं पर बेच देता। आज 800-900 रुपया औने पौने भाव में जो नीतीश कुमार के दलाल और पैकार ले रहे हैं, वो हालत किसान की नहीं होती। मजदूर भी मक्का ज्यादा रखता है मजदूरी करके, 25 मन, 50 मन, 30 मन, 20 मन। किसान का तो हाल बेहाल है। चाहे पौरा हो, कोयला हो, बसवा हो, नीरपुर हो, मलसा हो, टुट्टी महनपुर हो, रैयार बंगलिया हो। रैयार बंगलिया में तो मक्का का भुट्टा पानी में डाल के चला गया, सड़ गया। कपड़ार हो, ढाणी पिचाट हो, चोरली हो, इतमादी हो, बाली कंजरी पिनगड़ा हो, सभी जगह मक्के यूं पड़े हुए हैं। और किसान की हालत इतनी खराब है कि मक्के के बगैर आज किसान 800-900 रुपया प्रति कुंटल। मुझे दर्द है उस किसान से कि 900 रुपया, 950 रुपया कुंटल बिक रहा है। उसके लिए
आप लोगों के पास हमने कागज दिया है, उसमें हमने लिखा है 25 सितंबर को बेलदौर प्रखंड मुख्यालय हम लोग ट्रैक्टर से जुलूस के द्वारा घेर रहे हैं उस समस्या के लिए। आप लोगों किसान मजदूर भाइयों से अनुरोध है, आज तो मैं पटना से 2 दिन से पटना में था, डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। मैं मास्क बांटने और साबुन बांटने आया। मैं लगातार ट्रैक्टर अपने से चला के मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र 39 पंचायत घूम रहा हूँ। सब जगह मक्का 2250 हो, मक्का हृदय है। जैसे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, उसी प्रकार मक्का का कटोरा बेलदौर विधानसभा क्षेत्र है, नीरपुर है, डोगरी है, चौथम का क्षेत्र है, बेलदौर का क्षेत्र है। या मान के चलिए अगर मक्का उद्योग यहाँ स्थापित हो जाए, मक्का से तेल बनता है, खुरमा बनता है, ठकुआ बनता है, पिज्जा बनता है, बहुत कुछ बनता है। और वह मक्का भारत सरकार, बिहार सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। माताएं बहने, मक्का ज्यादा होता था, आमदनी ज्यादा होती थी, तो किसान भी अपने पति के जेब से 500-200 ले लेती थी और कोई काम कर लेती थी, तो कोई उपाय कुछ सोचता नहीं था। लेकिन मक्के की कीमत इतना डाउन हो गया है, उससे आदमी पति के पैसे अगर लेती है तो पता चल जाता है 100 रुपया। बताए बहने, मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा इस शर्त के साथ कि आप लोग सटीक और सही रूप में वोट देने का प्रयास करेंगे। किसी गुंडे, किसी लुच्चे, किसी लफंगे, किसी मूर्ख, किसी जाहिल, किसी दलाल, किसी पैकार, वैसे लोगों को आप लोग वोट, वैसे उम्मीदवार को नहीं देंगे। मैं किसी पार्टी की बात इसलिए नहीं करता, बड़े बड़े पार्टी के लोग, मैं भी कांग्रेस में हूं, 18 साल से राहुल गांधी का झंडा मैं उठा रहा हूं और आपके हित में लगातार काम कर रहा हूं और आपके हित में काम करते रहूंगा। और युवा साथियों, जो 10-15 युवक पढ़े हुए हैं, मैट्रिक इंटर BA पास हैं, रामनिवास जी जानते हैं, हमने 100 करोड़ की योजना लाई है मदारपुर में। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपको फ्री में, जो नीतीश कुमार 4 लाख रुपया गरीबों को लोन देता है और लोन ले लेता है छीनकर, और मैं उस गरीब को मुफ्त में फ्री में 4 लाख से 10 लाख रुपया पढ़ने के लिए घर में नहीं कॉलेज में देता हूं। चाहे B.Ed करे, M.Ed करे, BSc नर्सिंग करे, A.N.M करे, GNM करे, B.Tech करे, पॉलिटेक्निक करे। माताएं बहनें जिनको है मैट्रिक और इंटर पास लोग, वो आके, रामनिवास जी भी हैं, धीरेन्द्र जी हैं और युवा लोग हैं यहाँ पे, वो भी पढ़ाई कर अच्छी नौकरी ले सकते हैं। अभी तक 200 एडमिशन हो चुका है। भारत के विभिन्न अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन कराया जाएगा। सिर्फ रहने और खाने का खर्च आपको लगेगा। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पटना में थे, मीटिंग किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई देसाई, उसने कहा है आपका अधिकार क्या है। उसने कहा है कि पूरे देश में शिक्षा नीति को बदल दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये नरेंद्र मोदी निरंकुश शासक हो गया, हिटलर हो गया, तानाशाह हो गया है। उसने शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है। अब दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग शिक्षा ग्रहण अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। जो IIT भी करेगा, नरेंद्र मोदी ने वैसी हालत देश की कर दी है। पहले IIT 45,000 में हो जाता था, अब उसने प्राइवेट कंपनी को दे दिया इस नई शिक्षा नीति में, अब 3 लाख में होगा। हम गरीब माताएं बहनें जिनके बेटे ब्रिलियंट है, बेटी ब्रिलियंट है, वो बतावे वो 3 लाख रुपया कहां से लाएंगे, जबकि वो कम्पीट करके पढ़ेगा। ये अडानी अंबानी की सरकार, मोदी की सरकार, नीतीश की सरकार, मौका है उखाड़ फेंकिए। शिक्षा नीति पूरी गड़बड़ है। चाणक्य ने कहा है
जिस देश का, जिस राज्य का राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, वह राज्य सही रूप से चल ही नहीं सकता। यह सरकार पूंजीपतियों को यूनिवर्सिटी बेच दिया है, जैसे उसने रेलवे को बेचा ठेका में, जैसे उसने हवाई अड्डे को बेच दिया, प्राइवेट कंपनी बना दिया, उसी तरह इसने नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। उसके लिए भी विरुद्ध आंदोलन करना होगा। एन वक्त पर किया है उसने, नरेंद्र मोदी ने एन वक्त पर किया है, और आरएसएस जनसंघ की नीति को थोपना चाहता है। आरएसएस और जनसंघ की नीति, मैं एक शब्द बोलता हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं, इस देश में ब्राह्मणवादी नीति सबसे खतरनाक है। आरएसएस के प्रधान हुआ करते हैं, आप लोग माताएं बहनें बहुत बात हो सकता है नहीं समझ पाए, हमारे युवा साथी समझेंगे। आरएसएस के प्रधान मोहन भागवत जैसे जैसे चित्त पावन ब्राह्मण के व्यक्ति आरएसएस के प्रधान होते हैं। कोई दलित व्यक्ति, कोई पिछड़ा व्यक्ति आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान क्यों नहीं हुआ? इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है सभी दलित पिछड़े यहाँ बैठे हुए, मुझे इस बात का बखूबी रूप से पता है। आपके हित की लड़ाई आरजेडी कांग्रेस गठबंधन सरकार ही कर सकती है। आप एक चीज सोचिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को वैसे वैसे घोटालेबाज अभी देश में खुलेआम घूम रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, और लालू प्रसाद यादव को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वे पिछड़ी जाति के थे और प्रधानमंत्री बन जाते, इसलिए उसको रोक दिया गया, इसलिए उसको सजा दी गई। इस देश में एक ही परिवार के, एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के, एक ही वर्ग के लोग, जो 300 परिवार है पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते हैं, हाई कोर्ट में जज हुआ करते हैं। आप लोग इस माताएं बहनें इस चीज को भी गौर से सुनिए। एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही वर्ग के लोग, 300 परिवार है पूरे देश में, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वही व्यक्ति हाई कोर्ट का जज होता है, वही व्यक्ति आपका जजमेंट करता है और आपके जजमेंट को पलट देता है। आप याद कीजिए, हम भी राम के भक्त हैं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम भी समर्थक हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार भूमि पूजन किया, माताएं बहनें बतावे, बिना पत्नी का कोई पूजा होता है क्या? बताइए, बिना पत्नी के कोई पूजा हो है? पति पत्नी मिलकर पूजा हो है? माताएं बहनें बोलिए, पति पत्नी मिलकर पूजा हो है? लेकिन मूर्ति बदल के न सोना के मूर्ति बना के पूजा की न, राम जी किए न, लेकिन नरेंद्र मोदी पत्नी रहते हुए हिंदू के संस्कार को समाप्त कर दिया, अकेले जाके भूमि पूजन किया। अगर हिंदू धर्म की बात होती है, हम भी हिंदू हैं, तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पेट की बात नहीं करता, महिलाओं की बात नहीं करता, दलित की बात नहीं करता, दलित के आरक्षण की बात नहीं करता, दलित और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्ति की बात करता है। मैं खुलेआम कहता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी को और 16% शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को आरक्षण चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज में और हाई कोर्ट के जज में। तब जजमेंट बदलेगा, समाज की सामाजिकता बदलेगी, परिवर्तन होगा। यह बात आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा, जजमेंट भी गलत होगा, और जजमेंट जब गलत होगा देश की और सामाजिक स्थिति गड़बड़ होती रहेगी। आप लोग वैसे व्यक्ति को वोट दीजिए, वैसी संस्था को वोट दीजिए, वैसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो आपकी बात विधानसभा में उठावे। आप ये बताइए माताएं बहनें, आपका विधायक कौन है? कौन है? कितने दिन विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कोई जानते हैं? 20 साल से विधायक है। सच सच बताइए, मैं किसी जाति का विपक्षी नहीं हूँ, उसी जाति में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, वो अगर बनते विधायक तो जरूर अच्छी बात करते, विधानसभा में शिक्षा की बात करते, नीति की बात करते, सिद्धांत की बात करते। और माताएं बहनें,
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अब मास्क और साबुन छोटी सी भेंट है हमारी। हम बहुत बड़ी चीज लेके आए नहीं, विपक्ष के नेता हैं, कोई लोट देने भी नहीं आए। और अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो अगले युवा बिहार बना रहे हैं दोनों मिलके, अगर आप आदेश देंगे तो अगले चुनाव में एक बार हाथ उठा के बोलिए अगले चुनाव में हम आवे, चुनाव लड़े। माताएं बहने, सवाल ताली बजाने से नहीं है। मेरा भी घर महेशपुर के बगल में मदारपुर एक बस्ती है। आप लोग के लिए 24 घंटे मेरा दरबार नहीं, या बेटा का दरबार है, भतीजा का दरबार है, वह खुला रहेगा। मैंने कहा मुझसे जो बन पड़ेगा वो सेवा करेंगे। मेरे घर में ही 5 डॉक्टर हैं, मेरे घर में ही 10-12 सर्विस है। भगवान ने कोई चीज की कमी नहीं दी है। हम भी नौकरी करके छोड़ दिए, सिर्फ आप लोगों का दर्द देख के, आप लोगों की स्थिति देख के। माताएं बोले वृद्धा पेंशन के लिए कहीं जा पाती है, किसी को कुछ नहीं बोल पाती। इसका दर्द कौन सुने? गरीब बताएं, जब दलाल पैकार इंदिरा आवास में घूस लेता है, वीडियो घूस लेता है और मुखिया को विवश कर देता है, मुखिया नहीं भी चाहे उसको विवश करके घूस लेता है। वीडियो, अगर वीडियो घूस लेना बंद कर दे, इंदिरा आवास सहायक घूस लेना बंद कर दे, सब पैसा नीतीश कुमार के जेब में परसेंटेज में जाता है। ये मेरा आरोप है। चाहे विधवा पेंशन का पैसा हो, वृद्धा पेंशन का हो, इंदिरा आवास का हो, या किसान क्षतिपूर्ति का मामला हो, जो कोऑर्डिनेटर, जो सहायक, जो इंदिरा आवास सहायक, जो कृषि सहायक, कर्मचारी, सारे लोग घूस लेते हैं कि नहीं? माता पाना बोलिए, आप लोग हाथ उठाकर बोलिए कि ये नीतीश सरकार घूसखोर है कि नहीं? वो बिना घूस के कोई काम नहीं होते मोदी। अब आप बताइए, स्थिति ये नाजुक हो गई है। मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करता हूँ। कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम अट्टालिका बनाएंगे, मगर ये बुज़दिलो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ना राजा बचा है ना रानी बची है इस मौत से परे, ना राजा बचा है ना रानी बची है इस मौत से परे। अगर कुछ बचा है इस धरती पर, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आजादारी की जनता को, माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।